भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी देश में, पूरे विश्व में कहीं भी अगर पढ़ने जाना चाहता है, जॉब करने जाना चाहता है, व्यापार करने जाना चाहता है तो वो जा सकता है कानून के दायरे में रहकर। मैं सुशील यादव और आप देख रहे हैं सच कहूँगा। दोस्तों, इस समय यूक्रेन में बहुत तनाव की स्थिति है। रसिया और यूक्रेन के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है और इसी जंग के बीच में बहुत से हमारे भारतीय विद्यार्थी जो हैं, जो अलग अलग पढ़ाई करने के लिए गए थे, मेडिकल फील्ड की और दूसरे फील्ड्स की, तो वहाँ पे वो फंसे हुए हैं। अब उन पे क्या बीत रही होगी, उनकी क्या स्थिति है, वो वही समझ सकते हैं या तो उनके परिवार वाले समझ सकते हैं। दूसरों को उसका एहसास तो होगा, पर वो जो सच वाली तकलीफ़ है उसका एहसास नहीं हो पाएगा। तो अभी कुछ वीडियोज़ वायरल हो रही थी वहाँ के बच्चों की, उन्होंने बहुत सी वीडियोज़ वायरल की हैं, रिकॉर्ड करके भेजी हैं, अपनी तकलीफ़ें बताई हैं। तो अभी मैं एक ग्रुप से जुड़ा हुआ था, उस ग्रुप में भी वो वीडियोज़ आई थी। तो एक बंदे ने उसमें वहाँ के बच्चों को, एक लड़की की वीडियो थी, उसको गाली दी। क्या गाली दी वो मैं आगे बताऊँगा। पहले आप उस वीडियो को देखें जो वो वीडियो आई थी उस ग्रुप में। इंडियन एम्बेसी में, ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स। जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहाँ पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर करंट लोकेशन। How are we as a student supposed to reach those borders? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज़ इंडिया मीडिया की न्यूज़ खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हज़ार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपने सुन लिया होगा, देखा होगा कि कितना ज़्यादा परेशान है वो लड़की। उसने क्या बोला, उसने अपनी वीडियो में बताया कि वो इंडियन एम्बेसी के एक अधिकारी को, वो क्या उसके जितने भी साथी हैं सभी उस अधिकारी को बार बार कॉल कर रहे हैं और उस अधिकारी का नाम है विक्रम कुमार, लेकिन वो अधिकारी बार बार उनकी कॉल्स को रिजेक्ट कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है। उसका कहना है कि उन लोगों को अधिकारियों द्वारा इग्नोर किया जा रहा है पूरी तरीके से। गाइडेंस देने की तो बात बहुत दूर की है, पूरी तरीके से उनको इग्नोर किया जा रहा है और वहाँ के बच्चे बहुत परेशान हैं। उस लड़की का अपील है कि जितने भी भारतीय उसको देख रहे हैं उनसे वो बच्ची निवेदन कर रही है, बहन निवेदन कर रही है कि जितने भी मेरे भारतीय मुझे देख रहे हैं प्लीज़ वो सरकार पर प्रेशर बनाएं ताकि सरकार उनके लिए कुछ करें। एक मैं आपको और वीडियो दिखाता हूँ, वो भी वीडियो देखिए। उसके बाद में जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा था, जिस ग्रुप में एक बंदे ने इसी वीडियो को देखकर उसके बाद ऐसे अभद्र टिप्पणी की है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं कि उस बंदे ने क्या बोला है। एक और वीडियो जो वायरल हुई है वो वीडियो भी देखिए। हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को, संभालते संभालते अब कितना संभाले। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग। वहीं कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे हम?
तो दोस्तों आपने देख लिया ये वीडियो भी, इसमें इस बंदे का कहना है कि ये पिछले 10 घंटे से बॉर्डर पे इंतज़ार कर रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी इसको लेने नहीं आए हैं, इनका हाल चाल नहीं पूछ रहे हैं, इनके खाने तक की व्यवस्था नहीं है। उसका कहना है कि वो अपने जूनियर्स को कहाँ तक संभाले जब वो खुद नहीं संभल पा रहा है। और सोच सकते हैं कि एक बंदा रो रो के कह रहा है तो वो कितनी पीड़ा में होगा, कितनी तकलीफ में होगा। वहाँ यहाँ तक उसने ये भी कह दिया कि इससे अच्छा तो हम मर ही जाते, कोई मिसाइल ही हमारे ऊपर आके गिर जाती। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कितनी स्थिति खराब है। उन बच्चों से पूछे जाके, उन विद्यार्थियों से पूछे जाके जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, उसके बाद भी कुछ लोग इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरह से गाली दे रहे हैं। उनके माँ बाप से पूछे जाके कि उन पे क्या बीत रही है, उनके परिवार से पूछे जाके कि उन पे क्या बीत रही है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस ग्रुप में, मैंने उस ग्रुप को तो हिडन कर दिया है, माफ़ कीजिएगा, मैंने उस ग्रुप को छुपा दिया है और उसमें जो कुछ गाली गलौज वाले शब्द थे उनको भी मैंने छिपा दिया है। मैं नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे, आपको नहीं दिखा सकता हूँ वो चीज़ें, क्योंकि इतनी गंदी टिप्पणी उसमें थी। अगर आप उन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दूंगा कि किस तरह से बात की है। हाँ, मैं उस बंदे का नंबर ज़रूर वहाँ पे शो कर दूंगा जिस बंदे ने ये गाली गलौज की है। तो देखिए मैंने चैटिंग जो उसमें हुई थी उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग खुद देखिए, खुद पढ़िए, साथ में मैं भी बता रहा हूँ कि कैसे कैसे उसने बोला है। तो दोस्तों देख सकते हैं नीचे मैसेज शो कर रहा है, ऊपर यही 4 वीडियोस इस ग्रुप में आई थी और इस बंदे ने क्या कहा है, किसने कहा था, आगे जो मैंने उसको ब्लैक कर दिया उसमें कुछ अब शब्द उसने बोले हैं, किसने कहा के लिए वहाँ जाओ, अपने देश को छोड़कर तब बाहर चले गए कमाने, खाने और पढ़ने। अब जब मौत सामने नज़र आ रही है तब इंडियन गवर्नमेंट नज़र आ रही है। मतलब कहना क्या चाहते हैं, इतनी ज़्यादा आपको भक्ति पड़ी है इंडियन गवर्नमेंट की, इतनी ज़्यादा आपको भक्ति आ रही बीजेपी की। मैं सरकार पे तो उंगली नहीं उठा रहा हूँ कि आप वहाँ फंसे हुए बच्चों को गालियाँ दे रहे हैं। आगे और भी देखिए कि इस बंदे ने क्या क्या बोला है। उसके बाद फिर मैंने मैसेज किया इधर से कि बंधु क्या तुमसे एक बार मुलाकात हो सकती है। तो बंदा बोलता है मोस्ट वेलकम, आ जाओ दिल्ली नोएडा से। इस तरह से सीना तान के बोल रहा है कि आ जाओ दिल्ली, जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो। अगर इसकी बहन वहाँ बाहर फंसी होती तो क्या ये बंदा तब भी इसी तरह से उस बहन को, अपनी बहन को गाली दे पाता। आगे सुनिए, मैंने बोला कि तुम नोएडा से हो। बंदा बोल रहा है बिल्कुल, सेक्टर 62 इथियम में आ जाओ, ऑफिस है मेरा खुद का। तेरा ऑफिस है तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना तेरा ऑफिस से, क्या मुझे कुछ मिल जाएगा तेरे ऑफिस से। दोस्त ये जो मैंने मैसेज किया है, दोस्त ये जो तुमने टेक्स्ट मैसेज किया है यही वीडियो मैसेज भेज दो जरा ग्रुप में या पर्सनल। मैंने उससे बोला कि जो तूने टेक्स्ट मैसेज भेजा है इस ग्रुप में वही एक बार वीडियो मैसेज भेज दे, फिर मैं तुझे बताऊँ कि तू बोल क्या रहा है। उसके बाद वो बंदा कहता है बिल्कुल ठीक। खैर जब मैंने उससे ये बात बोली कि तू टेक्स्ट मैसेज भेज दे तो वो मेरे को कह रहा क्यों, ऐसे नहीं पढ़ पा रहे हो क्या। तो मैंने उससे बोल दिया कि इस वीडियो का जो प्रभाव होता है वो अलग प्रभाव होता है। तो आप आगे देख सकते हैं कि कैसे कार्टून वाला उसने मैसेज सेंड किया है। उसके बाद देखिए फिर मैंने उससे बोला कि बाहर बच्चे क्यों जा रहे हैं, विदेश क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि भारत में, खासकर मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, तो वहाँ MBBS करने की फ़ीस कितनी है, 1 करोड़ के ऊपर का खर्च जाता है पूरा। विदेश में वही पढ़ाई 25 से 30 लाख में हो जा रही है। तो मिडिल फैमिली जो गरीब परिवार हैं वो 1 करोड़ चुका पाने में जो असक्षम हैं, सक्षम नहीं हैं, जिनकी ऐसी स्थिति नहीं है, तो वो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि इसका अधिकार हमारा संविधान देता है। जब हमारा अधिकार, हमें ये अधिकार संविधान दे रहा है, तो आप कौन होते रोकने वाले, ये बंदा कौन होता है रोकने वाले कि आप कौन पढ़ने बाहर जाएगा, कौन पढ़ने नहीं जाएगा। भारत भी बाहर के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो क्यों आते हैं, फिर अपना एक मोटिव होता है, अपनी एक इच्छा होती है कि हम विदेश पढ़ने जाएंगे, तो क्या आप रोक सकते हो। और भी बहुत से लोग, क्या भाजपा के जो नेता हैं उनके बच्चे क्या विदेश पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, बिल्कुल उनके बच्चे विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं। तो क्या आप उनको भी गाली दोगे। आगे देखिए बंदा क्या बोलता है। मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि इस ग्रुप के सभी मित्रों, इस ग्रुप में कुछ भी आता है हो ठीक है, पर कोई इतना गलत बोल रहा है फिर भी आप लोग विरोध नहीं करते। मैंने कई बार इस ग्रुप में देखा है कि कोई राजनीतिक करता है इस ग्रुप में तो उसका तुरंत विरोध होता है कि ये ग्रुप राजनीति के लिए नहीं है। फिर आज यूक्रेन में फंसे बच्चों, खासकर लड़कियों को एक व्यक्ति गाली दे रहा है और कोई कुछ कह भी नहीं रहा है। तो ये मैंने मैसेज भेजा, उसके बाद भी इस ग्रुप में कोई रिप्लाई नहीं आया। तो यहाँ एडमिन क्या कर रहा है कि उसका काम सिर्फ क्या ग्रुप बनाना ही है।
ग्रुप अगर उसने बना दिया है तो उसका संचालन, उसकी देख रेख करना। फिर मैंने मैसेज भी डाल दिया है कि इतनी अभद्र टिप्पणी कर रहा है एक भारत की बच्ची पर जो विदेश में फंसी हुई है, ज़िंदगी और मौत के बीच से लड़ रही है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। लेकिन उसके बाद भी इस ग्रुप में किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। हाँ, एक बंदे ने रिप्लाई दिया जिसका नंबर मैं मेंशन कर रहा हूँ, नीचे नंबर भी शो कर रहा हूँ। अरे मर्द हो तो वीडियो बना के भेजो, क्यों स्वीकारने में डर लग रहा है अगर तुमने इतनी बड़ी बात बोली है। और भी इस बंदे ने उससे कई बात बोली है, बहुत गाली गलौज इसमें हुआ है, बहुत अभद्र टिप्पणियाँ हुई, बहुत अपशब्द बोले गए हैं। वो मैं सब ना पढ़ सकता हूँ ना मैं इसमें आपको दिखा सकता हूँ। और आगे देखिए क्या इसमें बोला गया है। वो बंदा कहता है जिसने ये अभद्र टिप्पणी की थी, मैं ना किसी व्यक्ति ना किसी इंसान की बुराई कर रहा हूँ, ना ही विरोध कर रहा हूँ। जब तुम्हें खाने को इस देश ने दिया, पढ़ाया इस देश ने, सब कुछ इस देश ने दिया, तो क्यों गए दूसरे देश? क्या कमी थी हमारे देश में? हाँ, कोई कमी नहीं हमारे देश में, पर तू कौन होता है ये बोलने वाला कि क्यों गए विदेश पढ़ने के लिए, क्यों नहीं गए विदेश पढ़ने के लिए? तू कौन है बोलने वाला? तू कोई नहीं है बोलने वाला। हर व्यक्ति विदेश अगर पढ़ने जाना चाहता है तो बिल्कुल वो विदेश पढ़ने जा सकता है। उसमें टैलेंट था इसलिए वो विदेश पढ़ने के लिए गया, या वो विदेश पढ़ने के लिए। दूसरा बंदा जो उससे बहस कर रहा था उसने बोल दिया कि अरे तो तू क्यों गया अपना गाँव छोड़कर, नोएडा शिफ्ट हो गया। और भी आप लोग देखते रहिएगा, और भी ढेर सारी बातें इसमें हुई हैं। उसके बाद में इस बंदे ने फिर बोल दिया कि तुम पढ़ाई, मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ इसको क्योंकि पूरा अगर पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो ये जाएगी। तुम पढ़ाई करने, जॉब करने, शादी करने, हनीमून मनाने, पैसा उड़ाने वहाँ जा रहे हो। जब गए अपनी खुशी से थे तब अब इन्हें ये भी चाहिए कि तुम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से बाहर भी निकल जाएं। अरे तुम इतनी सी बात पर, पता नहीं क्या लिखा है इस बंदे ने, हो गए। यूक्रेन से ज़्यादा बदतर हालात तो अफ़गानिस्तान में था, तब हमारी इंडियन गवर्नमेंट अपने सभी इंडियन सिटीजन्स को वहाँ से निकाल लाई और कई जगहों से निकाल लाई। इस बंदे का ऐसा बोलना है, तो ठीक है निकाल लाई, अच्छी बात है। अभी भी ये वीडियो कुछ टाइम पहले की है, अभी भी इंडियन गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, अच्छी बात है। और मुझे भी पता है कि एक विद्यार्थी शहीद हो गया है, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि वहाँ से जितने भी विद्यार्थी हैं उनको सही सलामत वापस लाया जाए। पर कोई भी बंदा इतनी गिरी हुई गंदी टिप्पणी कैसे कर सकता है, गाली कैसे दे सकता है? और इतनी गंदी गाली थी कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में करिए, मैं कमेंट में आपका नंबर दीजिए, मैं पर्सनल आपके व्हाट्सएप मैसेज पे, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा या आपके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया है वो मैं आपको भेज दूंगा, आप खुद देख लीजिएगा। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि और भी एक दो लोगों ने इसमें से मैसेजेस किए हैं। और उसके बाद में जो ग्रुप एडमिन था उस बंदे ने मुझे ही इस ग्रुप से रिमूव कर दिया। क्यों कर दिया भाई तूने मुझे इस ग्रुप से रिमूव? पहले मैसेज तो पढ़ लेता कि आखिर ये बहस क्यों शुरू हुई। और उसके बाद भी मैंने इसमें ग्रुप में बहुत कुछ नहीं डाला था, मैंने सिर्फ विरोध ही किया था कि तुम क्यों इस तरह के अभद्र टिप्पणियाँ कर सकते हो, किसी को गाली दे सकते हो। उसके बाद भी मुझे इस ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। अभी मैं इस ग्रुप एडमिन से भी एक बार बात जरूर करूँगा कि आखिर क्या वजह थी जो उसने मुझे इस ग्रुप से रिमूव कर दिया। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई इतना खास ग्रुप नहीं था जिसमें बहुत खास चीज़ें आ रही हूँ, फिर भी इस बंदे ने मुझे रिमूव किया तो क्यों किया? और जिस बंदे ने ये अभद्र टिप्पणियाँ की हैं उसका मैं नंबर दे रहा हूँ, आप चाहें तो उस बंदे से बात कर सकते हैं। वैसे मैं तो इस बंदे से बात करूँगा अभी कि आखिर इसने इतनी गंदी टिप्पणियाँ क्यों की। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इतनी गिरी हुई मानसिकता के लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या ये अब हमें बताएंगे कि हमें विदेश पढ़ने के लिए जाना है या नहीं जाना है? क्या ये हमें बताएंगे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ तो क्या मैं महाराष्ट्र नहीं जा सकता हूँ जॉब करने के लिए? क्या मैं दिल्ली नहीं जा सकता हूँ जॉब करने के लिए? अगर मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहता हूँ तो क्या मैं नोएडा नहीं जा सकता हूँ जॉब करने के लिए? अगर मैं नोएडा जाता हूँ तो ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ की जाएंगी। अगर मैं उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र जाता हूँ या गुजरात जाता हूँ तो ऐसे गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। आप होते कौन हो ऐसा कहने वाले? आप कोई नहीं हो ऐसा कहने वाले। हमारे संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम पूरे भारत का भ्रमण कर सकते हैं, पूरे विश्व का भ्रमण कर सकते हैं। अगर हमारे संविधान ने हमें ये अधिकार दे दिया है तो आप कौन होते हैं? संविधान में सभी बंधे हुए हैं, सरकार भी संविधान में बंधी हुई है, पुलिस प्रशासन भी संविधान में बंधा हुआ है, हर व्यक्ति संविधान में बंधा हुआ है। फिर आप कौन होते हैं ऐसी टिप्पणी करने वाले? मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे नहीं पता है आप लोगों को ये वीडियो देख के कैसा लगे। हो सकता है इसमें से कुछ लोग मुझे ही गालियाँ दें, पर मुझे इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो डाली है इस पर। और इस बंदे को मैं कॉल भी करूँगा।
आगे क्या होगा मुझे नहीं पता है। मेरा तो मन था कि इस पर मैं FIR कर दूं, लेकिन शायद अभी नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर भी इससे मैं एक बार बात करूंगा ज़रूर कि इसने इतनी गंदी बात बोल कैसे दी। इसको उन बच्चों का दर्द नहीं दिखाई दिया कि वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। एक बंदा बोल रहा है कि इससे अच्छा तो हम मर जाते। उसमें और भी कई वीडियोज़ वायरल हुई हैं, उसमें बताया जा रहा है कि देश अपने मजबूती की बात कर रहा है कि हाँ कैसे वहाँ पे भारत देश की स्थिति है। लेकिन उसमें एक लड़की का कहना है कि वहाँ पे उनको वो स्टेशन पे पहुँच रहे हैं, लेकिन जो भारतीय विद्यार्थी हैं तो उनको जो यूक्रेन के सैनिक हैं, यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं, उनको वो रेलवे ट्रेन में चढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, उनको वहाँ से धक्का मार के बाहर निकाल रहे हैं। तो वो वीडियो मैंने इस पे नहीं दिखाया है आप लोगों को। अगर आप लोगों को वो वीडियो भी चाहिए तो वो वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा, जिसमें एक लड़की ने इस बात के बारे में बताया है। तो आप लोग क्या सोच रहे हो इस बंदे के बारे में जिसने इतनी अभद्र टिप्पणी की है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।